हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2। दोस्तों ये एक हफ्ते पहले लॉन्च हुई है किताब वॉल्यूम 2। इससे पहले वॉल्यूम 1 मई में दोस्तों लॉन्च हुई थी, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर भी जाके देख सकते हैं पीडीएफ, और यूट्यूब पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, सभी 30 सेट कंप्लीट हो चुका है। आज से वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ भी 30 सेट दिया है, विथ डिस्कशन दिया है दोस्तों, ठीक है। देखिए 30 सेट यहाँ पे इंडेक्स दिया है और ये पहला सेट है आपका, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, आंसर की एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन से हम क्लास आगाज करते हैं। पीडीएफ दोस्तों तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे दोस्तों सेट 1 में साइंस है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहता है। यानी कोई वस्तु लगातार गोला 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 वृत्ताकार गति करती है तो क्या अपवर्तित रहता है, यानी क्या नहीं बदलता, उसका वेग, चाल, त्वरण या बल। कीजिए पहला ऑप्शन क्या होगा, पहले का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उसकी चाल नहीं बदलती दोस्तों, क्योंकि एक ही दिशा में वो वृत्ताकार गति से गति करती है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, न्यूटन का गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सभी क्वेश्चन बिहार एससीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। यहां भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। देखिए न्यूटन का गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है, बल को, संवेग को, जड़त्व को, ऊर्जा को। ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, जड़त्व की अवधारणा को प्रदर्शित करता है दोस्तों, परिभाषित करता है। दो का ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पहला नियम तो पता ही होगा दोस्तों क्या है न्यूटन का, ठीक है। देखिए पहला नियम क्या है, जैसे जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बताता है कि कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। यह है पहला नियम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपवर्तित रहे तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों फोर्स का है, बल चैप्टर का नाम है फोर्स, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। बताओ, कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी कोई 100 किलो की वस्तु है, यदि उसको 200 दुगुना कर दिया जाए, 200 केजी कर दिया जाए, तो बताना है उस पर लगने वाला बल अपवर्तित रहे, मतलब जितना बल लगा के या उसको पुश कर रहे हो आप, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को। यस, इसका जवाब दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी। बी यानी आधा। देखिए F बराबर m इंटू ए होता है, ठीक है, m इंटू ए। यहाँ पे m का मतलब द्रव्यमान है, a का मतलब एक्सलरेशन यानी कि त्वरण हो जाएगा, F बराबर बल। ओके क्लियर है। चलिए यहाँ पे अगर वैल्यू हम रख के कर लेंगे दोस्तों तो आधा हो जाएगा। ओके, तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। दोस्तों आपको पता है यदि हम कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जो है आ जाता है, ठीक है। 9.8 क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, 9.8 जी, ठीक है। जी का मान कितना होता है, 9.8। यहां पे देखिए दोस्तों किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, ये भार कहलाता है दोस्तों, भार कहलाता है। बी ऑप्शन। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। बताओ भैया, जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सब जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, किस बल के कारण घूम रहे हैं, ये बताइए आप, बताइए क्या होगा। यहां पे राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट। देखिए सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। छठवां क्वेश्चन, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है छोटे कोणीय विस्थापन के लिए। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, सी। लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर छोटे कोणीय विस्थापन के लिए दोस्तों एक सरल लोलक का आवर्तकाल ये हो जाता है T बराबर
2π√L/G ये हो जाता है। क्लियर है सबका? नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की इस गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर दोस्तों। 7 का सी जवाब क्लियर हो जाएगा सबका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह किस सिद्धांत पर अदृश्य नियम है? लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बताइए, पास्कल का नियम, आर्कमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, बर्नौली का सिद्धांत। 8 का बी होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, आर्कमिडीज का सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आर्कमिडीज का सिद्धांत ये बताता है जब किसी वस्तु को किसी तरल जैसे पानी में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लग जाता है दोस्तों, जो वस्तु को विस्थापित तरल के भार के बराबर करता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। घर्षण बल हमेशा गति का, दोस्तों एक एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है दोस्तों? हमेशा गति का विरोध करता है दोस्तों, विरोध करता है। आपको पता है उबड़ खाबड़ अगर रास्ता है तो हमारे चलने में फिसलने में, देखिए गाड़ी को अगर उबड़ खाबड़ रास्ता है तो गाड़ी का मूवमेंट रोकने का काम करता है, उसकी स्पीड डाउन कर देता है दोस्तों। एज लाइक ब्रेकर, आप समझिए ब्रेकर, अगर 2-4 ब्रेकर लगा दोगे आप, गड्ढे होंगे तो क्या होगा, वो स्पीड को डाउन कर देगा, विरोध करेगा। बी ऑप्शन सही है। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है? देखिए रॉकेट से क्वेश्चन है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखी संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। बताइए 10 का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रॉकेट रेखी संवेग संरक्षण के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है। क्लियर होगा, ऑप्शन सी आपका रेखी संवेग संरक्षण। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए, हिंदी का सेक्शन शुरू होता है। 10 क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया। अभी हम मिलेंगे अगले। देखिए ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता था दाधा ना, ये दोस्तों कहां से रिलेट होता है? मूर्धा से, दंत से, ओठ से, कंठ से, यानी गले से। 11 का बी होगा, ये दंत से दोस्तों। ठीक है, दंत से हो जाएगा। ता था दाधा ना, ता वर्ण में आते हैं, ता वर्ग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें कंठ की तो का, KTM2, देखिए शॉर्ट ट्रिक, KTM2, के से कंठ हो जाएगा, टी से तालब, एम से मूर्धन, डी से क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। तो आप इसको समझिए, के वाला का से, टी वाला चा से। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, क्लियर हो गया होगा सबको। यहाँ पे दंत होगा दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए छोटे छोटे वर्णों जैसे का, खा, गा, घा, ये अक्षर मात्रा लगा के जब कुछ बनता है तो क्या हो जाता है, वो शब्द होगा या वर्णमाला होगा? बताइए। 12 का जवाब सी होगा दोस्तों, वर्णमाला हो जाएगा। वर्णों का समूह, वर्णों का समूह क्या है? का से ज्ञा तक, ये वर्णों का समूह है। देखिए 13, पुस्तक का कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है? कौन सा शब्द होगा पुस्तक? 13 का बी होगा दोस्तों, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत में लिखे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे पुस्तक तत्सम शब्द हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। फूल कौन सी संज्ञा है? बताओ भाई। फूल समूहवाचक, नो, यहाँ पे ना आर्मी है, ना कक्षा है, ना दर्जन है। व्यक्तिवाचक बताइएगा, जातिवाचक, यस, फूलों की कई जातियां हैं, गुलाब का, कमल का, सूरजमुखी का। तो यहाँ पे 14 का बी राइट है आंसर। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर गुलाब बोल देता दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे फूल बोल रहा है, फूल फूल, ओके, तो ये जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों। जैसे पक्षी, अगर कबूतर बोल देता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे सभी लोग आ जाओ। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, यानी जिसका कोई दुश्मन ना हो? बताओ। अजात शत्रु होगा, अज्ञात सूत्र होगा, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात सूत।
15 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अजात शत्रु। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताओ भाई, शुद्ध वाक्य इन चारों में से कौन सा है? पढ़िए, एक बार जवाब दीजिए कमेंट करके सब लोग। अच्छे से जल्दी से पढ़िए दोस्तों, स्पीड में करिए, अपनी एक्यूरेसी और प्रेजेंस ऑफ माइंड और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तीनों चीज़ों को आप रिकवर करते हुए पेपर हल कीजिए। 16 का सही जवाब होगा दोस्तों, राइट आंसर सी। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। तार यानी मैसेज का लेटर, जिसको संदेश चिट्ठी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तार का मतलब वायर नहीं होगा, ओके। तार का मतलब चिट्ठी, ओके, संदेश, लेटर। चलो 17 पे आ जाओ। अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण का अर्थ बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, पता लगाना। तो अन्वेषण कौन सी संधि है? ज्ञण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? ऑप्शन चारों आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए सभी लोग। दोस्तों ये यण संधि हो जाएगा, ओके, यण संधि हो जाएगा। देखिए अनुधन एषण, यह यण संधि हो जाएगा। देखिए अनु, छोटा उ आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, ए की मात्रा आ रहा है। तो ये जब इसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, अनु। देखिए अनुधन एषण, यण संधि, या आया ना, ओके। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत लाभ होना, नो, लाभ से कोई। जोर से कहना, इधर उधर घूमना नहीं, भाग्य बदलना। बताओ भाई क्या होगा? ढोल पीटना मतलब जोर जोर से चिल्लाना। बताओ क्या होगा? ढोल पीटना, जोर से कहना, ढोल पीट देना, ठीक है। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? लाजवाब क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ये वाला दोस्तों हम लोगों ने अड्डा जीएस पटना के प्रैक्टिस सेट में किए थे। देखिए 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? दोस्तों 19 का जवाब डी होगा, महमूद लोधी ने। 20 है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। बताइए भाई, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीधा सीधा बता दो। ए दादा भाई नौरोजी, काबिल आदमी थे। कब बने थे? 1892 में दोस्तों, ठीक है, 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। सरल, देखिए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है चिनाब, भागीरथी, कोसी, झेलम। 21 का जवाब दोस्तों ए होगा, चिनाब। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? थोड़ा स्पीड में करेंगे दोस्तों। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। 23, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? 23 का जवाब आपका राइट आंसर ए होगा साथियों, केरल में। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? राइट आंसर सी होगा, 1956 में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? रूस, आयरलैंड, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पे बी, आयरलैंड। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? सी ऑप्शन होगा, हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का दो भाई थे दोस्तों। 27 पे सभी लोग आएंगे। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? बताइए कब? कब यानी 1931 में दोस्तों, 1931 में। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक संस्था है, निकाय है? 28 का आंसर कीजिए। 28 का देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। चुनाव आयोग दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। राज्य वित्त आयोग भी वित्त आयोग। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। 29 में सभी साथी आएंगे। 29 का देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र उत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? बताओ भाई, पहला ओलंपिक आजादी के बाद किसने हमारे देश के लिए जीता था, भारत के लिए जीता था? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए यानी कि
खशाबा जाधव, खशाबा जाधव, खशाबा जाधव। क्लियर है, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, इस किताब को पढ़ना चाहिए सिलेक्शन लेना है तो। चलो आंसर करेंगे, मैथ का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। बाकी आगे बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। अभी 31 का जवाब आपका बनेगा बी, करिएगा जरूर से। 33.33 सही, 1/3%, बी ऑप्शन। 32 का जवाब डी होगा, देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाकी पीडीएफ तो मिल जाएगी। 33 का जवाब आपका सी होगा, 2592। ये क्वेश्चन किया गया है कुछ देर पहले अड्डा में। यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्री बल किससे प्राप्त होगा? जब मुड़ता है तब दोस्तों क्या होता है, झुकता है, ठीक है, एक कोण बनाता है, अभिकेंद्री बल से एक एंगल बनता है। जवाब यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी। देखिए, सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से, ठीक है, अभिकेंद्री बल लगता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार के गति का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं? 35 का जवाब दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोलन गति, कंपन। पदार्थ के किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक याच्छादिक और तीव्र होती है? 36 का राइट आंसर दोस्तों डी होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा, देखिए क्वेश्चन फिर से हम पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यादृच्छिक और तीव्र होती है? प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा। देखे होगे व्हाइट प्लेटलेट जो होता है दोस्तों, उससे ही पतला प्लाज्मा होता है। व्हाइट ब्लड का एकदम सबसे तरल पदार्थ जो सबसे ज्यादा होता है ब्लड में। देखिए, डिफ्यूजन यानी कि विसरण की प्रक्रिया कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? ऑप्शन बी, कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कण के बीच में रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, जहां यह अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? देख लो, शरबत बनाते हैं, सतत, ब्राउनियम, वृत्ति या सर्पिलाकार, किस अवस्था में किस प्रकार गति करते हैं? चीनी के जो कण होते हैं ब्लड के दोस्तों, पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान में चले जाते हैं। देखिए 38 का जवाब आपका बनेगा यहाँ पे बी, ब्राउनियम। ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं दोस्तों, स्पीड बढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है? दोस्तों मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, एक एक क्वेश्चन मैं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम का है। रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियम। 40 पे आइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ चलो 40 देखो, किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों की दीवारों से निरंतर टक्कर के कारण उत्पन्न होता है, बी ऑप्शन। 41, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं बिना स्वयं अभिक्रिया में स्थायी रूप से परिवर्तित हुए? 41 का जवाब दोस्तों बन जाएगा आपका बी, अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक या यादृच्छिक मार्ग पथ प्रदान करके जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 42, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं, ऐसा क्यों होता है? 42 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, ये आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला, वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक को उसके घटकों में विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित गति पर निर्भर करता है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे बी वाला हो जाएगा राइट। देखो इंग्लिश है, इंग्लिश आई डिड फिल करना, आई डिड द वर्क, जल्दी से करेंगे दोस्तों, टाइम नहीं लेंगे इसमें। आई डिड द वर्क माई सेल्फ, सी इज वेरी गुड ऑफ सिंगिंग, गाने में बहुत बढ़िया है। द फीमेल डियर इज कॉल्ड डोय, विच इज करेक्ट स्पेलिंग?
मिस्टीरियस, मिस्टीरियस रहस्यमयी। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी वाला गलत है, ठीक है, हमको गलत बताना था, करेक्ट बताना था दोस्तों, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ये सही है, ध्यान नहीं दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग करेक्ट, तो बी वाला करेक्ट है, रहस्यमय। आगे देखिए, आगे देखिए, द अपोजिट ऑफ कॉमन इज, कॉमन का अपोजिट क्या होगा? कॉमन यानी कि आम, साधारण, इसका ऑर्डिनरी होगा दोस्तों, ऑर्डिनरी या अनयूजुअल, यहाँ पे अपोजिट रेयर हो जाएगा, ठीक है, रेयर में। 49, द फ्रेजल वर्ब चिप इन का मतलब क्या होगा? चिप इन, चिप इन का मतलब होगा दोस्तों टू हेल्प यानी मदद करना, बी ऑप्शन सही होगा। सिनोनिम्स बताना है क्लेम का, CALM, क्लेम का सिनोनिम्स होगा दोस्तों शांत, ठीक है, क्लेम का हो जाएगा क्वाइट, ए ऑप्शन, ठीक है, चुपचाप। 51, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। तो क्लियर है यहाँ पे डी। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? इस मैग्मा को दोस्तों कहते हैं लावा। 53, 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? समय तो बहुत हो रहा है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, बी हो जाएगा। इस तरह करेंगे स्लो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 घंटा प्लस जाएगा। देखो यहाँ पे बी हो जाएगा लक्षद्वीप। अब आ जाओ 53 पे, सभी लोग तैयार हैं? 24 देखिए, 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में दोस्तों 2024 तक जो जानकारी मिली है 25 है, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय है। 25वां कहाँ है? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। सलांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? बताओ भाई, सलांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? ये बी ऑप्शन होगा, अफगानिस्तान में। वाखजीर दर्रा अफगानिस्तान, बुचनान दर्रा USA, ठीक है, बहुत है पढ़ने को, सॉल्यूशन पढ़िएगा जरूर से दोस्तों, बहुत मजा आएगा। पूरा पूरा टॉपिक उड़ा दे रहा है दोस्तों सॉल्यूशन में, एक एक पेज का है सॉल्यूशन। चलो आगे देखो, आर्यों से संबंधित देखिए बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं है, इस वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं। उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए होगा, ए रफ़ी अहमद किदवई। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? 59 देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक सय गहनता विद्यमान है? सय गहनता क्या होगा? पंजाब में दोस्तों सर्वाधिक सय गहनता विद्यमान है। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को सह गहनता कहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी आप यहाँ पे मान सकते हो दोस्तों। 60 का सी, पंजाब यहाँ पे सही है। आयुष्मान भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये होगा 2018 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन डी, 1956 में। देखिए इसका आंसर हम लोग कर लेंगे दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन है। 63 का बी होगा, 12 करिएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। 64 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 8 सेमी। और देखिए रीजनिंग है 65, इसका आंसर ए हो जाएगा, 4 करिएगा दोस्तों खुद से, ठीक है। अगला, पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्राकृतिक नियंत्रित नियम का पालन करता है? 66 का आपका जवाब दोस्तों हो जाएगा सी। देखिए गुरुत्वानुवर्तन। अमीबा जैसे एक कोशिकी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं जो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य को समन्वित और निर्देशित गति का परिणाम है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, ठीक है, शिथिलन दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ बी देखिए, हड्डियों और शरीर के अंगों की गति उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बढ़िया है। चलो आगे आओ।
परागकणों की हवा या कीटों द्वारा एक फल से दूसरे फल तक पहुंचना परागण पौधे के प्रजनन के लिए आवश्यक गतिशील प्रक्रिया है। हृदय एक पेशी अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर लयबद्ध रिदमिक चक्रीय गति करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 71 देखो, 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन पहले, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से बी हो जाएगा संचारित गति करते हैं। बीजों का प्रकीर्णन पौधों को नए स्थानों पर फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। यह दोस्तों यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यह पौधे की गतिशीलता का अप्रत्यक्ष रूप से और विस्तार एक उदाहरण है। जानवरों का प्रवासन, मिग्रेशन, भोजन, पानी, उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसमी बताना है कि 73 का आंसर बनेगा बी। ठीक है, गति है, मौसमी गति है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्यों को करने के लिए कोशिका द्रव्य में कुछ हद तक गतिशील या संगठित रूप से गति कर सकते हैं या स्थित हो सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों। शिकार को पकड़ने के लिए चीते की तेज दौड़ या शिकार से बचने के लिए हिरण की छलांग, ये सभी प्रकृति के कुछ नियमों जैसे भौतिकी और जीव विज्ञान के सिद्धांत द्वारा शासित अनुकूलित और कुशल गति के उदाहरण है। स्टडी करना होगा, किताब से उठा के दे रहा है दोस्तों डायरेक्ट। 76 का जवाब देना है। 76 का ए मैं बता दे रहा हूँ 0.45 एम्पियर। 77 का जवाब दोस्तों बनेगा आपका राइट आंसर, इसका बी बन जाएगा -16 सेंटीमीटर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था? राज्य था दोस्तों महाराष्ट्र। किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को। 80 किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? यानी कि ये किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर अजय कुमार को। देखिए एंटलीज में मोती उपनाम से किसे जाना जाता है? एंटलीज का मोती उपनाम किससे जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी होगा क्यूबा को। सोन किस नदियों का उदाहरण है? सोन किस नदियां का उदाहरण है? 83 का डी होगा दोस्तों। देखिए पूर्वारोपित नदियां। 84 निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ये होगा पंपास। हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? अभी हाल ही में दोस्तों मोरोधारो नया किसके परिणाम स्वरूप 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? 86 का ऑप्शन सी होगा। देख लीजिए हुड़ आक्रमण से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? 87 का जवाब दोस्तों सी होगा बहादुर शाह जफर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 88 का सी होगा 1599। भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? सी ऑप्शन करेक्ट होगा M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? 90 का सही जवाब दोस्तों ए होगा प्राथमिक क्षेत्र। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई से कम।
देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये भी है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों के उस क्रम को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहाँ पे 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला देखो भाई, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले में से चले गए। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? 84 दिन। ए ऑप्शन सही है। कर लेंगे। चलो सॉल्यूशन दे देंगे। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 96 का जवाब होगा दोस्तों। अब आप गेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट छपा हुआ है। 96 का ए हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, विराट कोहली की टीम ने दोस्तों। भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन। 23 सितंबर। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त राष्ट्र अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 98 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी, चीन कंबोडिया। देखिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ की? मुंबई में। 98 देखिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डी ऑप्शन, ए बी दोनों। देखिए राम भद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर की, और ये आपका देख सकते हैं सोल्यूशन दिया है दोस्तों पूरा डिटेल में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूरा एक पेज क्रॉस कर दिया है। बहुत बढ़िया दिया है दोस्तों। एग्जाम बेस्ट प्रिपरेशन के लिए दोस्तों ये किताब पढ़ लीजिए, मजा पा जाएंगे आप पढ़ के। साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छटने वाला दोस्तों। ये 30 सेट लगा लेंगे, साइंस का 30 में से 30 फंसेगा दोस्तों। और जीके जीएस में 50%, यानी कि 30 क्वेश्चन तो मैं दावा कर दे रहा हूं दोस्तों, 100% इसी में से कवर हो जाएगा 30 सेट से। एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा लेकिन इसके लिए आपको। ठीक है, और 50% आपको ये भी कवर कर देगा दोस्तों जीके जीएस का, सोशल साइंस का, क्योंकि ये दोस्तों टॉपिक उठा रहा है एससीईआरटी बुक से। ठीक है, चलो अब फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।